जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई मदद मांगता है किसी भी प्रकार की, भले पैसों की, भले कोई स्किल जो आपको आती हो, वो आपसे प्रार्थना करता है कि आप मुझे ये सिखा दीजिए या आप मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं? खैर, आप जो भी करते हो, इस कथा को आप ज़रूर सुनिए। इसे सुनने से आपको सही दिशा मिलेगी कि आपको वास्तव में करना क्या चाहिए। तो चलिए सुनते हैं बड़ी प्यारा सा दृष्टांत और बड़ी ही शिक्षाप्रद कथा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ जो पानी लेकर आए थे वो सब भी खत्म हो चुका था। फिर एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु महात्मा तप करते हुए दिखाई दिए। वो उनके पास गया और उनसे बोला कि साधु महात्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा पूरा परिवार प्यास से बेचैन हो रहा है, कृपया करके आप मुझे कुछ रास्ता बताइए। इतने में क्या हुआ, वे साधु महात्मा बोले कि यहाँ से कुछ दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाकर वहाँ से पानी की प्यास बुझा लो। तो अब साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी और बच्चों की स्थिति ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी, सो वे चलने के काबिल नहीं थे। तो उसने उनसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं स्वयं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा होने के कारण उसने उन 5 व्यक्तियों की प्यास बुझाने के लिए अपना सारा पानी उन्हें पिला दिया। और फिर जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो उसे फिर कुछ लोग मिल गए जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा होने के कारण उसने फिर से अपना सारा पानी उनको पिला दिया। अब क्या हुआ, ऐसा ही बार बार होने लगा। जब भी वो पानी लेकर आता उसे कुछ प्यासे लोग मिलते और वो उनको सारा पानी पिला देता। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कर्म को देखकर साधु महात्मा बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए उसे खाली कर देते हो। यह तो अच्छा है, परंतु इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। इस पर साधु महात्मा बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। अब वो बंदा सोच में पड़ गया। पुण्य आत्मा ने कहा, महाराज आपने कैसे? तो महात्मा बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का ही रास्ता बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली कर कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तुम्हें। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली करके दूसरों को देने की बजाय
दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता या विधि बतानी चाहिए। यही तत्व ज्ञान है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे उस परमात्मा से जोड़ दो ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिले। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जब हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई संबंधी या कोई भी और हमसे मदद मांगने के लिए आता है तो हम उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं बताते जिससे उसे जीवन में फिर कभी मदद की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में या अपने आप को पुण्यशाली बनाने के चक्कर में उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि परमात्मा इससे प्रसन्न होंगे, लेकिन परमात्मा तो तब प्रसन्न होंगे जब हम उसकी ये परेशानी ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, है ना। तो जब भी हमारे पास कोई आए तो हमें कोशिश ये करनी है अपनी तरफ से कि हम उसकी कुछ ऐसी मदद करें कि फिर उसे मदद की ज़रूरत ना पड़े। और वो सबसे बड़ी मदद क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि परम पिता परमात्मा, सबसे पहले तो आप उनसे जुड़िए और उसके बाद जो आपके जीवन में आए तो उसे परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक परमात्मा ही हैं जिनके पास अनंत भंडार हैं हर चीज़ के, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर हम किसी का सच में भला करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे परमात्मा से जोड़ दें। इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी नेकी हम किसी के साथ और कुछ कर नहीं सकते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आशा करती हूँ आपको विषय पसंद आया होगा। आगे हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।